और 3 घंटे तक वहां पर उनकी डेड बॉडीज पड़ी रही। और जिस आदमी को जख्मी हालत में वहां से लोगों ने रेस्क्यू किया, शर्म की बात है, ये मौका नहीं है ऐसा, लेकिन मेरे जज्बात हैं। मुझे ये जो कत्ल हुआ है ये बामी कंसेंसस से किया गया, दोनों अफवाज ने मिलकर ये कत्ल किया है। कोई पहली लाश नहीं गिरी है हमारी, पहला खून नहीं है, पहले हमारे शहीद नहीं हैं। ये आए रोज़ ये सिलसिला जो है वो नीलम से लेके तो भिंबर तक कहीं ना कहीं चल रहा होता है। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो यहाँ पे कब्ज़ा है। ये सारा जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो बेले पे कब्ज़ा हो, चाहे वो दरिया पे कब्ज़ा हो, या चाहे हमारी पूरी रियासत पे कब्ज़ा हो, ये उसका नतीजा है। ये नागुज़ीर है। जब तक यहाँ पर फ़ौजें मौजूद हैं, जब तक यहाँ पर कब्ज़ा मौजूद है, ये लाशें इसी तरह गिरती रहेंगी। चूँकि इनके और हमारे दरमियान कोई पुरअमन बकाए बामी का रास्ता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ 33 रोड जो सीज़ फायर लाइन के इंतहाई करीब वाक़या इलाका है, और आज जो दिन को सानिया हुआ है कि इस इलाके के 2 नौजवान जो शहीद हुए हैं इंडियन आर्मी की टारगेट फायर से, और एक ज़ख्मी है। उन 2 नौजवानों जिनमें मोहम्मद कासम और अबैद कयूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इससे कबल यहाँ पर एक तहज़ीती रेफरेंस का इनकाद किया गया जिसमें मकर्रर ने ख़ताब किया, और इस नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात के अलावा तहसील ज़िले इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारान ने भी बड़ी तादाद में यहाँ पर शिरकत की, अवाम इलाका ने भी बड़ी तादाद में यहाँ पर शिरकत की, ज़िले और तहसील इंतज़ामिया ने भी यहाँ पर शिरकत की। इस तहज़ीती रेफरेंस में अवाम इलाका ने इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया, और भारत की इंडियन आर्मी की तरफ से जो बर्बियत की गई उसकी भरपूर मज़म्मत की गई। इस तहज़ीती रेफरेंस से मकरीर क्या फरमाते हैं, आइए उनकी ज़बानी जानते हैं। लंबी तफसील में नहीं जाऊंगा, बहुत दर्दनाक सानिया है। एक तो मेरा बहुत करीबी अजीज़ है हमाद कयूम, और दूसरे हमारे पड़ोसी हैं इंतहाई शरीफ और नफ्स, सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी की, पड़ोस में, घर में, मोहल्ले में मिसाली ज़िंदगी गुजारी, और वो आज हमसे जुदा हो गए, हमसे जुदा कर दिए गए। काबिले एहतराम हाज़रीन, ये मसला इतना सादा नहीं है कि हम इसको ये कहें जी कि इंडियन आर्मी ने फायरिंग की, हमारे 2 नौजवान शहीद हो गए। एक तो सानिया ये हुआ कि हमारे नौजवान शहीद हुए, हमारे लोग शहीद हुए, और ऊपर से बड़ा सानिया ये हुआ कि हम खामोशी से यहाँ खड़े हैं कि जनाजा पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, घरों को चले जाएंगे। ये उससे बड़ा सानिया है कि हम उस जुल्म के खिलाफ बोलते नहीं हैं। ये सिलसिला जिसकी तरफ मुझसे पहले दोस्तों ने बात रखी है, मैं उसको पीछे ले जाने की बजाय सिर्फ इतना कहूँगा कि गुज़श्ता 3-4 माह से इस पूरे बेले का जो कज़िया खड़ा है, जो शुरू कहाँ से हुआ है, वो शुरू वहाँ से हुआ कि पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी को फैसिलिटेट किया। वो वाइट फ्लैग लेकर आए, पूरे बेले को मार किया उन्होंने आकर, और वो फैसिलिटेशन करते रहे कि जी वो हमसे टाइम लेकर ये पूरे इलाका को देख रहे हैं, वो अपने इलाके की मार्किंग कर रहे हैं। हमने उसके ऊपर उस वक्त भी एहतजाज किया। उस वक्त पाकिस्तान की फौज के कमांडर के साथ जो मीटिंग हुई, उनके साथ भी हमने यही बातें रखी कि आप सौदा कर चुके हो, आप तकसीम कर चुके हो हमारे वतन को, आप जहां लोगों को मरवाना चाहते हो। तो उसने हमें जो कैटेगरी कहा था लोगों के सामने, और इस जनाजे की वसातत से कह रहा हूं पूरे ईमान के साथ कि आप 72 की जो निशानदेहियां हैं वहां तक जाएं। यहां लोग मौजूद हैं, उस इज्तिमा में लोग मौजूद थे कि जब वो कमिटमेंट दे रहा था कि आप 72 की निशानदेहियों तक जाएं, आपको कोई नहीं छेड़ेगा, मेरी आर्मी आपको फैसिलिटेट करेगी, मेरे जवान आपको फैसिलिटेट करेंगे। और हुआ क्या, 72 की जो वो जो निशानदेहियां थी वो बहुत पीछे रह गई। मेरे मोहतरम अहबाब, वो बहुत आगे चले आए, वो बहुत आगे चले आए, और आज उन्होंने इन दोस्तों को, हमारे अजीजों को, हमारे भाइयों को जिस जगह पर शहीद किया, ये रोजाना वहां पर जाते थे, अपनी भैंसें, अपने मवेशी लेकर उस चीड़ के दरख्त के नीचे रोजाना ये आराम करते थे, उसके साए में रोजाना बैठते थे। लेकिन ये तय था
क्या हुआ था कल रात को? मुझे सच कहने दीजिए, कल रात क्यों वेरी लाइट पूरी रात इस बेड़े में क्यों रोशनी होती रही? कौन था? किसको ला रहे थे? किसको भेज रहे थे? और आज उसका बदला दिया उन्होंने। हमारे लोगों को उनकी लाशें वहां पड़ी रही, और वो जो कमांडर साहब कहते थे कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप अपने मवेशी लेकर जाएं, आप रेत निकालें, आप बजरी निकालें, आप पानी लाएं, आपका जो काम है वहां पर करें। हमारे लोग वहां पर भैंसे लेकर गए, उनकी डेड बॉडीज वहां पर पड़ी हुई है, और 3 घंटे तक वहां पर उनकी डेड बॉडीज पड़ी रही। और जिस आदमी को जख्मी हालत में वहां से लोगों ने रेस्क्यू किया, शर्म की बात है, ये मौका नहीं है ऐसा, लेकिन मेरे जज्बात हैं, मुझे गुस्सा इस बात का। हम इंसान हैं, हमें इंसानों की तरह क्यों ट्रीट नहीं किया जाता? उस जख्मी को 5 घंटे आर्मी के कैंप में वहां पर महबूस रखा गया, और जब मुझे पता चला कि लोग जख्मी हैं, मैं दौड़ता हुआ बेला गया। वहां लोगों ने कहा इस तरफ लोग नहीं है, ऊपर वाली तरफ जाओ, क्रॉसिंग पर जाओ। मैं क्रॉसिंग पर गया, वहां कहा नहीं मैदान पोस्ट पर जाओ। मैदान पोस्ट पर गया, उन्होंने कहा इधर नहीं है बंदे, नीचे। नीचे गया, आर्मी के लोग आ रहे, कहते यहाँ नहीं है, ऊपर है। ऊपर गया, वे बंदे किधर है? और जी हमें नहीं पता। मैंने कहा जख्मी किधर है? और जी हमें नहीं पता। और जख्मी कैंप में बैठा हुआ है अंदर, और उसको एक पेन किलर इंजेक्शन दिया गया, उसको टांग में गोली लगी, ब्लीडिंग हो रही है, कोई मरहम पट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। आर्मी वालों ने पकड़ा हुआ है और बिठाया हुआ है वहां पर। क्यों बिठाया हुआ है? उसको फर्स्ट एड क्यों नहीं दी गई? उसको हॉस्पिटल रेफर क्यों नहीं किया गया? 5 घंटे के बाद हमारे एसी साहब बुलाए गए, डीएसपी साहिबा बुलाई गई। और शर्म की बात देखिए, मलिक इलियास साहब ने सही कहा कि ये जो लहू हुआ है, ये जो खून हुआ है, ये जो कत्ल हुआ है, उसके जिम्मेदार ये ब्रिगेडियर है, ये जर्नल है, ये पाकिस्तान की ये जो जनरल सही है वो है, ये जो डीसी बैठा है, ये जो कमिश्नर बैठा है, ये है। हमने इनको कहा था कि 15 जून तक हमारा 15 जून तक हमारा मसला हल करो। ये जो निशानदेही वाला मसला है, ये जो मवेशियों वाला मसला है, ये जो रेत और बजरी वाला मसला है, ये मसला हल कर दो। लोग नहीं जाएंगे उस पॉइंट पर जिसकी तरफ डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि जी जिंदगी कीमती है, दुरुस्त बात है। हमने इनसे कहा था, रिटन एग्रीमेंट किया गया कि जी हम निशानदेहियां करवाएंगे, हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, यहाँ पर मसला खत्म करेंगे। लेकिन आज 24 तारीख है, 15 जून गुजर गई, आज 10 दिन गुजर गए, कोई नहीं आया, और हमें वहां से लाशें उठानी पड़ी। जख्मी को 5 घंटे के बाद रेस्क्यू किया गया, और जिन लोगों को जिनकी लाशें उठाई गई, लाशें किन लोगों ने उठाई? मेरे दोस्तों ने उठाई, मेरे दोस्तों ने उठाई, मेरे अजीजों ने उठाई। और उनकी कैफियत क्या थी? उन्हें आर्मी वाले आगे नहीं जाने देते कि आगे नहीं जाना है। वो अपने जोर पे जाते हैं, वो अपने रिस्क पे जाते हैं। उन्होंने वहां से रेस्क्यू किया लोगों को। हमारे पास एम्बुलेंस नहीं, हमारे पास फर्स्ट एड नहीं, हमारे पास बीएचयू में डिस्प्रिन की गोली तक नहीं, एक ड्रिप तक मौजूद नहीं। और हमने शाहजोर में लोगों को कब तक कैसे मरते रहोगे? हमने शाहजोर में हमाद को उठाया। हमाद जिसकी लाश यहाँ पर पड़ी है, वो 22 साल का नौजवान उबैद कयूम, वो 22 साल का नौजवान का 20 साल का, उसकी डेड बॉडी को एक शाहजोर में उठाकर यहां से हमारे अजीज हजीरा लेकर जाते हैं, और उसी शाहजोर में उसकी डेड बॉडी को वापस लाया जाता है। किस कदर शर्म का मकाम है। एसी जाता है उस आर्मी के कैंप में, उसे बुलाया जाता है कि जी वो जख्मी वहां पर है, उसको देखते हैं, और मौसूफ जनाजे वाले घर के पास से ऐसे गुजरते हैं जैसे चोर चोरी करके भागता है। अरे शर्म क्यों नहीं आती तुम्हें? किस बात की तनख्वाहें लेते हो? किस बात का प्रोटोकॉल लेते हो? किस बात के ये डाले तुम्हें दिए गए? तुम इतना नहीं कर सकते कि वो घर लबे रोड था, तुम्हें इतनी गैरत क्यों नहीं आई कि तुम उस घर में चले जाते? मैंने गाड़ी को हाथ दिया कि एसी साहब रुकिए, एसी ने गाड़ी नहीं रोकी, फिर लोगों ने जबरदस्ती गाड़ी को रोका, और जब गाड़ी रुकी तो मैंने कहा शर्म कीजिए। मेरी ठोड़ी को हाथ लगाते हैं,
मुझे जाने दें। और आगे धमकी क्या देते हैं कि जी बड़ा खतरा है अंसार साहब, लोगों को प्लीज कहिए कि यहां से हट जाएं, फायर आने वाला है, फायर होगा और नुकसान हो जाएगा। यार किस कदर शर्म का मकाम है। यहाँ डीसी का होना चाहिए था, यहाँ कमिश्नर का होना चाहिए था, यहाँ हल्के के एमएलए का होना चाहिए था, यहाँ इस वक्त का जो नामराज वजीर आजम है उसको यहाँ पर होना चाहिए था। इतना बड़ा सानिया हो गया और हमें एसी कहता क्या है कि जी फायर होगा, मजीद नुकसान होगा, लोगों को यहाँ इकट्ठा ना होने दो, लोगों को यहाँ से डिस्पर्स करो। ये है मेरी और आपकी औकात, ये है मेरी और आपकी जिंदगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जो सारे यहां मौजूद हो, अगर आपने इज्जत के साथ जीना है तो फिर ये जो कत्ल हुआ है, ये जो कत्ल हुआ, ये जो जनाजे मेरे पास मेरे सामने पड़े, इन जनाजों के जिम्मेदार यहां पर मौजूद है। एसपी साहब मेरे सामने आकर खड़े हुए, यहाँ डीसी को भी होना चाहिए, यहाँ कमिश्नर को भी होना चाहिए। हम पूछेंगे उनसे कि ये किसका लहू है, ये कौन मरा है। आज अवैध मरा है, आज कासम मरा है, कल अंसार मरेगा, कल दूसरा मरेगा। ये ताजियत के लिए आएंगे और कब्रों पर झंडे चढ़ाएंगे। ये पाकिस्तान आर्मी का झंडा चढ़ाओ, हम इस कत्ल का बदला लेंगे और ये हमें जवाब देकर जाए इंतजामिया यहाँ से। क्या हमने कहा था कि 15 जून को इस मसले को सेटल किया जाए, क्यों इंतजामिया हमारे पास नहीं आई, क्यों आज हमारे लोग वहां पर कत्ल हुए। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, बुरसा यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूं, लेकिन जाहिर है फितरी बात है, जहां आग जलती है ना वहां तपश महसूस की जाती है। दुख वहीं पर है, कमी वहीं पर महसूस होगी। कासम के भाई कमी महसूस करेंगे, उबैद का वालिद कमी महसूस करेगा, उबैद की वालदा कमी महसूस करेगी, उसकी वो मासूम बहन अपने भाई की कमी को महसूस करेगी। हमने क्या करना है, यहां पर एहतजाज किया, तकारीर की, हम घरों को चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम रहेंगे यहां पर। हमने माजी में भी साबित किया है कि हम इस जालिमाना निजाम के खिलाफ, हम इस जालिमाना निजाम के खिलाफ, जो हमारे साथ गुज़श्ता 75 सालों से जारी है, और ये जो आंख मचोली हमारे साथ इंडियन और पाकिस्तान आर्मी इस खूनी लकीर के ऊपर खेलती है, हम इसका खात्मा चाहते हैं। हमें जो आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं कि अब ये जो कत्ल हुआ है, ये बामी कंसेंसस से किया गया, दोनों अफवाज ने मिलकर ये कत्ल किया है। और मकसद क्या है, मकसद क्या है, मकसद बताकर आपसे इजाजत चाहूंगा कि ये बेला बंद कर दिया जाए, लोगों का रोजगार खत्म कर दिया जाए, लोगों की जमीनें बंजर कर दी जाएं, और लोगों के पास उस जमीनों के कागजात मौजूद है, विरासत लोगों के पास उन जमीनों की मौजूद है। अब उसको खत्म करने के लिए ये कत्ल किए गए हैं, ताकि लोग डरें और आइंदा उस समत न जाएं। हम कोई मुतालबा नहीं करते, किससे मुतालबा करें, इनके पास अपने वीगो डाले हैं। अरे 2 इनकम मेहरान गाड़ियां, ये जो एसी डीसी, ये कमिश्नर, ये डीआईजी, ये बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं, ये वुज़रा हैं, ये वुज़रा आज़म हैं, 2 मेहरान गाड़ियां इनको पता चले इंसान जीते कैसे हैं, इंसान सिसकते कैसे हैं, इंसान मरते कैसे हैं। ये वीगो डालू वाले, ये एसीयू में घूमने वाले, इन्हें कोई पता नहीं मेरे और आपके दुख का। लाश आपके घर में गिरी है, लाश मेरे घर में गिरी है, दुख आपको है, दुख मुझे है, तकलीफ आपको है, तकलीफ मुझे है, अजियत में आप हो, अजियत में मैं हूं। ये जाएंगे, दिए लेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ऐसे नहीं होने देंगे, हम इस कत्ल का बदला लेंगे। कोई पहली लाश नहीं गिरी है हमारी, पहला खून नहीं है, पहले हमारे शहीद नहीं हैं। ये आए रोज़ ये सिलसिला जो है वो नीलम से लेके तो भिम्बर तक कहीं ना कहीं चल रहा होता है, और इसकी जो बुनियादी वजह है वो यहाँ पे कब्ज़ा है।
ये सारा जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो बेले पे कब्ज़ा हो, चाहे वो दरिया पे कब्ज़ा हो, या चाहे हमारी पूरी रियासत पे कब्ज़ा हो, ये उसका नतीजा है। ये नागुज़ीर है। जब तक यहाँ पर फ़ौजें मौजूद हैं, जब तक यहाँ पर कब्ज़ा मौजूद है, ये लाशें इसी तरह गिरती रहेंगी। चूँकि इनके और हमारे दरमियान कोई पुरअमन बकाए बामी का रास्ता नहीं है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि ये भी यहाँ पर मौजूद रहें और हम भी यहाँ पर आज़ादी के साथ, सुकून के साथ ज़िंदा रह सकें। किसी न किसी को यहाँ से मिटना है या हटना है। तो ये जो नाजायज़ कब्ज़ा है, इसके ख़िलाफ़ जब तक हम आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, हम अपने प्यारों के लाशें उठाते रहेंगे। और हमारे साथ मसला ये है, चूँकि ये मेरी लाश नहीं है, ये किसी दूसरे भाई की लाश है, तो मैं अपने आप को महफूज समझ रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस हमले में मैं बच गया हूँ, चलो इसी पे ही शुक्र है कि मैं बचा हूँ, दूसरा मर गया है। लेकिन करते 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 बारी बारी सबको जो है वो मरना है, और तभी मौत भी मरना है। कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे हुए हैं जो मरने से डरते रहे लेकिन फिर भी मर गए, और आज कब्रिस्तान उनसे भरे हुए हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी कोई ऐसा सानिया हो, तो जो इलाके के बड़े हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जो नौजवान बाशऊर हैं, वो मिल बैठ के एक तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी ये तय करें कि हमें ऐसे वाक़यात से कैसे बचना है, ज़िंदगियों को कैसे बचाना है। ज़िंदगियां जो हैं वो बजरी और रेत से ज़्यादा कीमती हैं, या जो बेले के ये द्रमणियाँ हैं इससे ज़्यादा कीमती हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि जज्बात की रो में बहने के बजाय हम ये सोचें कि हम अपने नौजवानों की कैसे हिफाजत कर सकते हैं। और दूसरी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ये है कि हम इन फ़ौजों के यहाँ से इनखला के लिए आवाज़ बुलंद करें। ये गैर कानूनी तौर पर हमारी ज़मीनों पर, हमारे घरों में बैठे हुए हैं, किसी कायदे कानून की रूह से नहीं बैठे हुए हैं। और सीज़ फायर लाइन जब बनाई गई थी, जिनके कहने पे ये सीज़ फायर हुआ था, उसमें अवाम की मूवमेंट की कोई पाबंदी नहीं थी। ये कंट्रोल लाइन बना के इसको जबरन तो यहाँ पे अवाम को जो है वो पाबंद रखा जाता है। तो बहरहाल बातें बेशुमार हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन इसको कंक्लूड करते हुए आपसे यही कहूँगा कि हमारा इत्तेहाद और इत्तफाक और हमारा मिल बैठकर जो है वो एक नुक्ते पर जमा होना इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब को जो है वो ईमान और हक बात जो है वो कहने की तौफीक अता फरमाए।